एवरीवन, सो आज हमने किया था रोल प्ले। तो आज हम आए हैं बड़ा सी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। गाइस, ये हमारे दोस्त जिन्होंने रोल प्ले किया, ये फ़ोटो खिंचाते हुए, ये लड़के उधर, वहाँ भी फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे, ये देखो गाइस, और ये फ़ोटो खींच रही हैं, देखो गाइस। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग छात्र छात्राओं की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय तथा समस्त अध्यापक गणों एवं प्यारे बच्चों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने। और आज के कार्यक्रम की विषय वस्तु इस प्रकार है: रेबीज से बचाव, स्नेक बाइट मैनेजमेंट, फूड पॉइजनिंग और मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो अब हम आपके सामने रेबीज से बचाव हेतु नाटकीय प्रस्तुति देने जा रहे हैं। धन्यवाद। जानवर के काटने से खरोचने से होती है। यह क्या करती है? यह हमारे दिमाग को और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब यह कैसे फैलता है? ये किसी भी पागल कुत्ते या इन्फेक्टेड कुत्ते के खरोचने या फिर उसे काटने से फैलता है, या किसी और जानवर के काटने से भी फैल सकता है, जैसे कि बंदर हो गया, बिल्ली हो गई, और नेबला, लोमड़ी जैसे जानवर से भी फैल सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जो इसके शुरुआती लक्षण हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है जो कि हमारा पेशेंट है उसको बुखार होगा, सर दर्द होगा, जहाँ पे काटा हुआ है वहाँ पे जलन और खुजली होगी। जो बाद के लक्षण हैं उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो इंसान है उसको पानी से डर लगेगा, हवा से डर लगेगा, वो पागलपन जैसे उसका व्यवहार हो जाएगा और उसकी बॉडी में लकवा भी मार सकता है। अब हम देखते हैं कि जो भारत में हजारों लोग हर साल कुत्ते के काटने से संक्रमित होते हैं और उनमें से कई लोगों को रेबीज भी देखने के लिए मिलती है। अब रेबीज जिसको एक बार हो जाए, अगर उसका इलाज हमें जल्द से जल्द करना लग जाए या फिर हम जल्दी कर लें तो वो 100% बचाव हो सकता है। लेकिन अगर एक बार उसके लक्षण आने शुरू हो गए तो उसका कोई इलाज नहीं है, 100% उससे मौत निश्चित है। अब हम देखते हैं, आज हम जो आपके सामने नाटक करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास दो सिनेरियो है। एक में हम देखेंगे कि एक जागरूक परिवार है जो कि सही कदम उठाता है, और एक अनजान परिवार है जिसे रेबीज के बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या करता है। जो जागरूक परिवार है उसमें हमारे पास आते हैं माता, पिता और उनकी बेटी सीमा। जो अनजान परिवार है उसमें हमारे पास है माता, पिता, उनका बेटा राहुल और उनकी पड़ोसन। गर्मियों के दिन थे जहाँ पे राहुल और सीमा खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पास में कुत्ता मिलता है। अरे कितना प्यारा कुत्ता है। कुत्ता काट भी सकता है। तभी उन दोनों को कुत्ते ने काट लिया। अब सीमा अपने घर जाती है। यहाँ से हमारा सीन 1 शुरू होता है। सीन 1 में जागरूक परिवार आता है जहाँ पे सीमा अपने घर जाती है। इसको जो है साबुन से साफ करके जल के नीचे 15 मिनट तक रखो, ठीक है? फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चलो। चलो पहले से बोल लेते हैं। अब हम इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर जो है कुत्ते ने काट दिया। कब काटा? कितना टाइम हो गया? आधा घंटा पहले। आप जैसे पानी से धोया या साबुन से धोया, साबुन और पानी कितने मिनट तक धोया? 15 मिनट तक। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी कुछ इंजेक्शन, टीका जिसको बोलेंगे, तो आप जो है दोनों तरफ बैठिए, वो लगाएंगे। और आपको याद रखना है कि आज तो आपको ये टीका लग गया है, इसके बाद आप 3वें दिन, 7वें दिन और 28वें दिन जो है दोबारा से टीके को लगा जाएंगे। ठीक है, और अच्छा करा आपने कि आप जल्दी आ गए, क्योंकि आपको पता नहीं है अगर आप जैसे टीका ना लगवाते या फिर इसको बोल दें कि घाव छोड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, तो आपको बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसे हम रेबीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण से इनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये लीजिए, आप जाइए और ठीक है। मैं आपकी 2 इंजेक्शन लगूंगी ना, तो आप डरना मत, मैं आपको 2 इंजेक्शन लगूंगी। एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। थोड़ा पेन होगा बट सही हो जाएगा।
30वें दिन पे आना है, 7वें दिन पे आना है और 28वें दिन पे आना है। आपको पूरा टीकाकरण पूरा करना है जिससे कि संक्रमण ना हो और बाकी जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। यह एक ऐसा परिवार था जिसने सही कदम उठाया और सही टाइम पर टीकाकरण करवा लिया, जिससे कि सीमा की जान बच गई। अब हमारे पास दूसरा परिवार आता है जो कि रेबीज से अनजान है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। राहुल दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास जाता है। अरे सरोज, ये बच्चे ने कुछ काम करके आ गए हैं। कहाँ काटा? बस खिला लो इसको दिन भर, कर दिया ना कुछ गलत काम। तेरी तो कभी गलती नहीं होती है। हल्दी और तेल लेके आते ठीक है? हाँ जाओ, तुम बैठ जाओ। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन आती है। क्या होता है रोज तेरे गर्दन की आवाज क्यों आ रही है? देखो ना ममता, उसको कुत्ते ने काट दिया है। अरे ये तो छोटा सा घाव है, हल्दी तेल लगा जल्दी ठीक हो जाए। मैंने हल्दी तेल से लगाते हैं। मिट्टी भी लगा ले और जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे हमारा रोहन भी है, उसको भी काटा था, ऐसा ही घाव तो था, कुछ दिनों में ठीक हो गया। इतना घबरा मत, ठीक हो जाएगा ना ममता। हाँ हाँ ये तो ठीक हो जाएगा। राहुल के घर वाले इस कुत्ते के काटने को नजरअंदाज कर देते हैं। वह उसे धोने के बजाय गलत चीजें लगा लेते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल बीमार पड़ने लग जाता है। अरे क्या हुआ तुझे? ले पानी पी। अरे पी। अरे पी। अरे पी ले थोड़ा। उसे पानी से डर लगने लगता है। तो बुखार भी है बहुत तेज। चलो इसको डॉक्टर के ले आ। चलो ना चलो। इसे बुखार भी आ रहा है, इसमें पानी दूं तो ये पानी भी नहीं पी रहा है। इसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है बहुत टाइम से। इसको किसी कुत्ते ने तो नहीं काटा था, किसी चीज ने काटा तो नहीं था? काटा तो था, कुत्ते ने काटा था। कितने दिन हो गए? बहुत टाइम हो गया, 10-12 दिन हो गए। तो आप लोग अब क्यों आ रहे हो? आपने इसका घाव धोया? तो मैंने उसके हल्दी और तेल लगा दिया। आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, टीका भी नहीं लगवाया। डॉक्टर आसपास के पड़ोसियों ने कहा इससे वो ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि कितनी जानलेवा बीमारी हो सकती है? डॉक्टर अब देखिए पानी भी नहीं पी रहा है ना, पानी भी नहीं पी रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है बेटा तुम्हें। हाँ तो आपको पता है कि कितनी जानलेवा बीमारी हो चुकी है और अब हम जो है इसके सिर्फ लक्षण को ही देख सकते हैं। ये बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और इसकी जान ले सकती है। आप कभी तो पहले आना चाहिए था, आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी है। अब जो है आप इसका जो है ध्यान रखें और इसके साथ रहें। बाकी जो है आप इस बीमारी का कोई इलाज तो अभी तक नहीं है, तो आप लोग जो है इसके साथ रहें इसके अंतिम समय पे। और जैसे कि आप कभी देख सकते हो कि जब भी कुत्ते के काटने से रेबीज जैसी बीमारी होती है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है और हम उसे नहीं बचा सकते हैं। आप समय से पहले डॉक्टर के पास में क्या करते हैं? इससे हमें पता चलता है कि अगर एक बार लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो बचने के आसार 0% होते हैं। रेबीज से 100% मौत निश्चित है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी कुत्ते को रेबीज हो गया है? तो इसके हमारे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अधिक गुर्राना और भौंकना और कुत्ते का अत्यधिक आक्रामकता, हमला करना, मुंह से अधिक लार निकलना, पानी से डर लगना। अगर आपके आसपास के कुत्ते को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास के कुत्ते को रेबीज है और आपको उनसे दूरी बनाए रखनी है। तो आज हमने 2 परिवार देखे। एक परिवार था सीमा का जिसने सही समय पर सही कदम उठाया और दूसरा परिवार था राहुल का जहां अज्ञानता के कारण एक मासूम सी जान खतरे में पड़ गई। तो इन 2 परिस्थितियों में हमने यह सीखा कि रेबीज से नहीं लापरवाही से जान जाती है। तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है? आपको अपने घर जाकर अपने घर वालों को बताना है कि जब कुत्ता काटता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, धोना चाहिए पहले तो उस घाव को 15 मिनट तक, फिर जल्द से जल्द अपने नजदीकी अस्पताल में उसे दिखाना चाहिए। जो टीका लगा रहे हो आप उसे 3 तारीख, 7वीं और 28 तारीख को पूरे कोर्स कंप्लीट करना है आपको। और फिर आपको अपने आस पड़ोस अगर किसी को कुत्ता अगर आप देख रहे हैं कि काट रहा है तो आपको जाके उनकी मदद करनी है। पालतू जानवर या जो कुत्ते हैं उनको रेबीज का टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। और
क्योंकि आपका एक समझदार कदम ही एक पूरे जीवन को बचा सकता है। धन्यवाद। रोल प्ले लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है फूड पॉइजनिंग यानी खाने से होने वाली बीमारी। दोस्तों मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना कैंटीन के मोमोज खा के आते हैं। हाँ मुझे भी बहुत तेज से भूख लग रही है। कैंटीन के मोमो सुन के तो मेरे पेट में मेरे मुंह में पानी ही आ गया है। पर मैं तो घर से लंच लेके आई, मेरी मम्मी ने तो आलू के पराठे लेके आई। हाँ मैं भी फ्रूट लेकर आई और रोटी सब्जी, चलो मिलकर खाते हैं। तुम तो रोज ही घर का खाना खाते हो। देखो ना मोमो के आगे कितनी भीड़ लगी है। जरूर कोई बात होगी उनके मोमो में, तभी तो इतनी भीड़ लगी है। आज ट्राई करके देख लो। सच्ची अच्छी अच्छी मिलेगी, हम तो घर का खाना ही खाएंगे। यार तुम तो अनुष्का और रिया कैंटीन के मोमोज खाते हैं, बल्कि पीहू और बहुत दर्द हो रहा है। क्या खाया तुमने आज? दोपहर में मोमोज खाए थे कैंटीन से। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया कि तुम बाहर का खाना मत खाया, फिर भी देती हूँ ना मैं। अभी बहुत पेट दर्द हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। दस्त, बुखार, कमजोरी और थकान। मैंने पता किया तो पता चला फूड पॉइजनिंग हुआ है। हाँ चलो। थोड़ी ठीक हूँ, पहले तो काफी दर्द था। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो बोला है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। लेना है या फिर हैंड सैनिटाइजर लेना है, हैंड वॉश लेना है। उसके बाद अब शुरू करें, ठीक है? तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे रगड़िए। 1 2 3 4 5, ठीक है? अब हथेली के पीछे साबुन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप? ऐसे करना है और हाथों को ऐसे रखना है। करो 1 2 3 4 5, ठीक है? अब हमें उंगलियों के पीछे का हिस्सा साफ करना है। तो उंगलियों के पीछे के हिस्से को हम कैसे साफ करेंगे? हाथों को ऐसे करके लॉक कीजिए, सभी कीजिए, करें। अब 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें अब अंगूठे को साफ करना है। तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसे रखिए और राइट हैंड को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। हाथ चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5। अब 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5। अब हम हाथ समझ में आ गया होगा कि गंदे पानी, खाना और गंदे हाथों से खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे कि हम लोग स्टेट कॉलेज नर्सिंग के हम बच्चे हैं, बीएससी 5th सेमेस्टर के। तो जैसे कि हमने आप लोगों को पता होगा कि बटासी गांव में कितने प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो गांव में क्या होता है कि लोग गलत धारणाओं की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसी चीज के ऊपर अवेयरनेस देने आए हैं कि आप कैसे सही इलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपके सामने एक छोटा सा नाटक पेश करेंगे जिसमें हम आपको 2 परिवार की कहानी सुनाएंगे, जिसमें एक परिवार है बिट्टू का और एक परिवार है प्रिया का। सीन 1, बिट्टू का परिवार, जहां हम खेत का दृश्य दिखाएंगे जहां बिट्टू और बिट्टू की मां काम कर रही हैं। काम करते हैं, इसको बाबा टेबल के पास लेके चलते हैं, वो काम करके ये करेंगे। बाबा की एंट्री।
कोई बात नहीं, तुम बाबा टिल्लू के पास आए हो, सारा जहर निकल जाएगा। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। ले जाओ, जाओ मारा, ले जाओ। तो जैसा कि आपने देखा, बिट्टू अब बाबा के यहाँ से जाकर अपने घर चली जाती है। तो अब घर का दृश्य। लेकिन वक्त निकल रहा है, बिट्टू की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, उसकी सांसें रुक रही हैं। शायद भगवान की यही इच्छा थी। जैसा कि आपने देखा, लोगों ने गलत धारणाओं को जाकर झाड़ फूंक का इस्तेमाल कर बिट्टू की जान बचाने की कोशिश करी, जो कि असफल रही। अब हम आपको दिखाएंगे कि सही इलाज से कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सीन 2। सीन 2, गांव का खेत जहां प्रिया और प्रिया की मां काम कर रही है। क्या हो गया प्रिया? क्या हो गया? मुझे किसी ने काट दिया। ये तो सांप का कांटा लगता है। बेटा डरो मत, रुको मैं मदद लेके आती हूँ। भाई साहब इधर हम मदद के लिए आइए। क्या हुआ? प्रिया को सांप ने काट दिया है। क्या हुआ प्रिया को? नहीं रुको, काटे जो हमको भी बांध देनी चाहिए, इससे खून का संचार रुक सकता है और हाथ या पैर काटना पड़ सकता है। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसके हाथ में अगर कोई पानी की चीजें जो खून का संचार रोक रही है उसको उतारो। कोशिश करके जिस अंग पे सांप ने काटा है उसे हिलाए कम से कम। हॉस्पिटल का दृश्य जहां डॉक्टर, नर्स क्या हुआ इन्हें? सांप ने काट लिया है। सांप ने काट दिया? आपने पूछा इनसे कि सांप दिखने में कैसा था? पूछा पर इन्हें पता नहीं है इन्हें इसके कुछ बारे नहीं में। पता है? आपने पूरी चेकिंग कर ली है, एंटीबायोटिक्स दे दी है? हाँ सर, स्टेबल है। स्टेबल है? जल्दी से सांप को काटने की दवाई लेके आओ, एंटीबायोटिक लेके आओ जल्दी से। जल्दी करो नर्स। मैंने इनको दवाई लगा दी है। अब इनको एक घंटे में देखते रहना, इनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए इनकी। नर्स इसको साफ चीज कर दो, पट्टी कर दो। मीना देवांशी आगे जाके हेल्थ एजुकेशन दे दो थोड़ा सा। देवांशी आगे जाओ। मीना देवांशी आगे जाके थोड़ा हेल्थ एजुकेशन दे दो। तो जैसे कि आपने देखा कि एक लड़की को सांप के काटने के बाद उनके पेरेंट्स ने सही समय पर उसका इलाज करा, हॉस्पिटल लेके आए और उसका सही से इलाज हुआ है। तो फिर हमें कभी भी जब किसी को भी सांप काटता है तो उसे टाइट कपड़े या किसी से भी नहीं बांधना है और घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें जिसको भी सांप ने काटा है उसको स्टेबल करना है, उसको सांत्वना देनी कि घबराए नहीं, और उसके जिस पार्ट में भी काटा है, या हाथ में काटा हो या पैर में काटा हो, उसको हिलने नहीं देना है। अगर पैर में काटा है तो उसको चलने के लिए मना करना है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। जैसा कि आपने देखा, सही इलाज के या उसी सही ट्रीटमेंट मिलने से प्रिया की जान बच गई।
तो सही ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट सेफ रिकवर हो जाता है, डेथ के रिस्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। यहाँ हमने यही चीजें देखी कि कैसे गलत इलाज, जो कि मिथ और धारणाएं हैं, उनसे बिट्टू की जान चली गई और सही इलाज, सही समय पर इलाज करने से प्रिया की जान बच गई। तो अब हम आगे जानते हैं, अब जान लेते हैं कि जो कॉमन गलतियां हम फॉलो करते हैं उनको, उनकी सच्चाई क्या है, क्या मिथ्स है और क्या फैक्ट्स हैं। अब आप जानेंगे कि क्या क्या गलत धारणाएं हैं जो हमें लोग बोलते हैं और इसको हम कैसे, मतलब ये इनमें क्या सच है क्या गलत है। सबसे पहला है कि सांप काटने पर तुरंत जो जहर है वो बॉडी में फैल जाता है, ये गलत है। जो जहर है वो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होता, स्पेशली अगर जो पेशेंट है अगर उसमें हम काम करके रखेंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं फैलेगा। दूसरी गलत धारणा है कि जहर को चूस कर निकाला जा सकता है, ये गलत है। जो जहर है हम उसको ऐसे चूस कर नहीं निकाल सकते, इससे जो भी इन्फेक्शन है वो और ज्यादा फैलता है। तीसरा गलत हमारी धारणाएं है कि जो हमारी जख्म है उसको काट कर या फिर चीर कर जहर निकाला जा सकता है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इससे और ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। चौथी गलत धारणा है कि नींबू हल्दी का उपयोग करना जहर पे, इससे और भी ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हमें नींबू और हल्दी वगैरह कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। फिफ्थ है हमारा कि अगर दर्द नहीं होता तो जो बाइट है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये गलत धारणा है कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो जो सांप ने काटा है वो बाइट वो ज्यादा डेंजरस नहीं है, गलत चीज है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारा जहरीला सांप है उसके बिना काटने पे भी दर्द हो सकता है। छठवीं गलत धारणा है कि जहां भी सांप ने काटा है उस जगह पे आप टाइट पट्टी बांध दें, ये गलत चीज है। यहाँ उसमें पट्टी नहीं बांधनी उस जगह पे, उससे जो हमारा भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक सकता है। झाड़ फूक का इलाज करना, गांव में आपने देखा होगा कि लोग जो है झाड़ फूक का इस्तेमाल करते हैं इस चीज के लिए कि आपको सांप ने काट दिया तो उसमें झाड़ फूक का इस्तेमाल करना, ये गलत चीज है। इसकी बजाय हमें जल्द से जल्द जो भी हॉस्पिटल है आसपास वहां लेके जाना है पेशेंट को, ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। और एक और गलत धारणा है कि जो सांप को मारा उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं होता। ऐसे कुछ लोग हैं जो गांव वाले, वो क्या करते हैं कि जो सांप होता है उसको काट के अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, ये चीज गलत है। इससे अच्छा जो स्नेक जो भी सांप था उसकी डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए कि वो सांप कौन से कलर का था, क्या साइज था उसका, ताकि हम डॉक्टर को उस हिसाब से बता सके और वो उस हिसाब से उसका इलाज कर सके जल्द से जल्द। एक और गलत धारणा है कि जो शराब पीने से जहर का असर खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शराब है उससे और ज्यादा जो कंडीशन है वो हमारी खराब हो सकती है। अब हम बात करेंगे जो भी प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए। सबसे पहला है कि पेशेंट को काम रखना है, उसको जो पेशेंट उसे पैनिक नहीं होने देना। अगर हम उसे पैनिक नहीं होने देंगे तो फिर जहर ज्यादा जल्दी नहीं फैलेगा। नेक्स्ट इज कि जो बाइट वाला पार्ट है उसे हिलाना नहीं होता। जैसे हम फ्रैक्चर में जो हमारा पार्ट होता है उसे हम स्टिल रखते हैं, उसे हिलाते नहीं, उस तरह जिस पार्ट में स्नेक ने बाइट करा होता है उस पार्ट को हिलाना नहीं होता, उसे इमोबिलाइज करके रखना होता है। नेक्स्ट इज कि जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है, रिंग वगैरह होती है, उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि स्वेलिंग होती है तो फिर उसके बाद ज्यादा दिक्कत होगी वो चीजें हटाने में। और जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है वहां हमें लेके जाना है। और जो जख्म है उसे काटना भी नहीं है और ना चूसना है, बस। थैंक यू। हिमानी से हमने सुन लिया कि क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ही काटने से पहले ही उस चीज का प्रिवेंशन कर सकते हैं। बचाव के क्या क्या? सीधा हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूक नहीं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अपनाना है। थैंक यू।